Okay, dear students, we have this very interesting question based on work done as well as on potential energy और gravitational potential energy. ठीक, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं. सबसे पहले 2016 का AMU 11th एंट्रेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l. मास कितना दे रखा है? मास स्मॉल m दे रखा है और लेंथ कितनी दे रखी है? स्मॉल l दे रखी है. ओके, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ उसकी l है. इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल. एक हॉरिजॉन्टल लेवल्ड टेबल है, उसके ऊपर ये रखी हुई है. ओके, वर्क डन इन मेकिंग इज स्टैंड ऑन वन एंड विल बी. यानी कि उसको क्या करें, जो लेटी हुई रखी हुई है उसके एक एंड को तो टेबल पे छोड़ दें और दूसरे एंड को वर्टिकल ऊपर खड़ा कर दें. तो उस वक्त तक उस ये करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? आंसर दे रखा है mgl मास इंटू जी इंटू एल. mgl बाई 2, mgl बाई 4 टू mgl. कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ओके, 2016 का AMU का क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं इसको आपको समझाता हूँ, इसको डिटेल में समझिए. मैंने एग्जाम्पल के लिए एक रॉड ले ली है. सपोज ये वो रॉड है जिसकी बात की गई. ओके, इस रॉड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? स्मॉल l है. इस रॉड का मास यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना है? स्मॉल m है. ये रॉड ऐसे किसी टेबल पर ऐसे यहाँ पर रखी हुई. ठीक, तो जहाँ पर ये रखी हुई है उसका लेवल बना लेते हैं सबसे पहले. तो ब्लू इंक से बनाते हैं. ठीक, ये रॉड यहाँ पर रखी हुई है और सपोज दिस इज दैट लेवल. ये वो लेवल है जहाँ पर रॉड रखी हुई है. इसको मैं और बड़ा कर देता हूं. ठीक, इस लेवल पर ऐसे रॉड ये रखी हुई है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस रॉड को हमें ऐसे एक एंड को तो नीचे छोड़ना है, एक एंड को तो टेबल पर लगा रहने देना है और दूसरे एंड को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर देना है. तो ऐसे करने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन के लिए ये समझ लीजिए आप कि इसका जो मास है, जितनी हमने उसको हाइट प्रोवाइड की है, मास इंटू दैट हाइट इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही इसकी क्या बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इसका वर्क डन होगा. बात समझ में आई? तो हमने एक रॉड को यूं से यूं ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया. बात समझ में? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें. लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं. क्यों नहीं निकाल सकते? ध्यान से समझिए. इसका ये मास, इस रॉड का जो टोटल मास है वो बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. थोड़ा सा मास यहां पर है, थोड़ा सा मास यहां पर है, थोड़ा सा मास यहां पर है, थोड़ा सा मास यहां पर है और थोड़ा सा मास यहां पर है. ये थोड़ा पूरा L लेंथ पर मिला हुआ है और ये टोटल मास बनता है m पूरी लेंथ L पर. बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिए. जब ये रॉड U थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लेता हूं. जब इसको मैं ऐसे लेकर खड़ा करता हूं टेबल के ऊपर, तो यहां पर जो थोड़ा सा मास है इसको मैंने कितनी हाइट दी है? इसको मैंने यहां से लेकर यहां तक स्मॉल l पूरी ये जो लेंथ है इतनी हाइट दी है. तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की बड़ी है. बात समझ में आई? फिर यहाँ थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ जो मास है इसकी हाइट कम बड़ी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम बड़ी होगी. फिर यहाँ बीच में आते हैं, इसकी हाइट l/2 बड़ी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी mgl/2 बड़ी होगी. फिर ये इस पॉइंट से नीचे आते हैं तो इसकी हाइट और कम बड़ी है और सबसे नीचे वाले पॉइंट की तो हाइट बड़ी ही नहीं है, हमने उसको कोई पोटेंशियल एनर्जी दी ही नहीं है. तो वर्क डन यहाँ जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ हमने सबसे ज़्यादा किया, बीच में हमने आधा किया, उसके नीचे हमने और कम किया और यहाँ ऊपर की साइड में आधे से ऊपर
हमने आधे से ज़्यादा वर्क डन किया, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते इसको। बात समझ में आई? दिस इज द प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि हाउ डू वी फाइंड द वर्क डन। अगर हम इसको रॉड को ऐसे से ऐसे खड़ा करना है तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? बात समझ में आई? ओके, अब आप सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट है, ये बीच में मैंने एक धागा बांध के निशानदही कर रखी है। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो L है, तो यहाँ से लेकर मिड पॉइंट की लेंथ कितनी होगी? L/2 होगी। ठीक, अब देखिए मैं क्या चालाकी करता हूँ। ये रॉड जो यहाँ से यहाँ तक थी, मैंने क्या किया, इस रॉड को पूरा ऐसे उठाया और L/2 तक ले गया। मैं कहाँ तक लेके गया हूँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट उठाई मैंने? L/2 उठाई सिर्फ। बात समझ में आई? मैंने कितनी उठाई है? L/2 उठाई है। मैंने क्या पूरे मास को उठाया? यस, मैंने पूरे मास को, मैंने इस एंड को भी L/2 उठाया है, इस एंड को भी L/2 उठाया है, और मिड पॉइंट जो है इसको भी L/2 उठाया है। तो मैंने इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ा दी है? तो मैंने इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ाई है वो बढ़ाई है mgL/2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय मी इफ आई एम ब्रिंगिंग दिस बॉल एट L/2 हाइट। ओके, बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे तो इसको वर्टिकली खड़ा करना है। अब ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिए। ये जो मिड पॉइंट है, इससे पकड़ के मैं इस रॉड को ऐसे घुमाता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं कैसे घुमाता हूँ? ऐसे घुमाता हूँ मिड पॉइंट से। ठीक, अब ये वैसे खड़ी हो गई जैसे होनी थी। तो इधर वाला पॉइंट, इधर वाली देखिए, ये रॉड पहले ऐसी थी, मैंने इसको यूं घुमाई, तो इधर वाले जो मास थे, आधी जो रॉड थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं इंक्रीज कर रहा हूं, और ये इधर वाला जो पार्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं डिक्रीज कर रहा हूं। आप एनालॉजी से ये बात समझ सकते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन की मैंने जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी मैंने नीचे वाले पोर्शन की डिक्रीज करी है। यानी मैंने इस रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में थी, L/2 हाइट पर थी, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। अगर मैं L/2 से इसको यूं घुमा देता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती नहीं है। यानी टोटल वर्क डन मेरा कितना रहता है? mgL/2 ही रहता है। बात समझ में आई? तो यानी एक रॉड को अगर मैं वर्टिकली ऐसा खड़ा कर दूं तो उसके ऊपर मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? mgL/2 करना पड़ेगा, अगर उसकी लेंथ L है और मास इसका m है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका B होगा। ये क्वेश्चन 2016 का है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है। ओके, आंसर mgL भी नहीं होगा, mgL/4 भी नहीं होगा, 2mgL भी नहीं होगा। ठीक, जो मैंने बताया है यही करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।